देन वंस मोर वी आर आमने सामने। आप सभी लोगों को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं। एक क्लास हमारी रन हो चुकी है डिफरेंस इक्वेशन बेस्ड, जिस क्लास में बताया था कि ये टॉपिक डिफरेंस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से किस तरह से कोरिलेट करती है। टॉपिक आपके सामने पूरा मेंटेन है, मेंशन है, समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या सीख सकते हैं। डिफरेंस इक्वेशन टॉपिक का नाम है डिफरेंस इक्वेशन। आपको पता है कि हम लोग जो हमारी बुक चल रही है वो डिफरेंस कैलकुलस चल रही है। एक बार नहीं 1000 बार हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। तो हमारी जो क्लास चल रही थी वो डिफरेंस इक्वेशन। मैंने कई बार कहा हुआ है कि डिफरेंस कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या अंतर है, ये एक बार नहीं 1000 बार बता चुके हैं। कितनी बार बता चुके हैं? 1000 बार। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। जब डिफरेंशियल कैलकुलस बुक चलती है तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। जब डिफरेंस कैलकुलस बुक चल रही है तो उसमें हम क्या स्टडी करेंगे? डिफरेंस इक्वेशन स्टडी करेंगे। एक इक्वेशन जिसमें कि ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा। किस तरीके के ऑपरेटर होंगे? डिफरेंस ऑपरेटर होंगे। क्या बोली जाएगी? डिफरेंस इक्वेशन के नाम से जानी जाएगी। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें दो तीन चीजें बहुत बेसिक सी होती हैं। बताइए भाई प्रशांत, आज आपका जन्मदिन है तो आज, अरे यार तुम व्हाट्सएप पे लगे हो? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली दो बातें हमें क्या जानने को मिलती हैं? बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने कितनी बढ़िया बात की कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हमको ऑर्डर और डिग्री पता चलता है। भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या है। यहाँ से भी हमको दो चीजें सबसे पहले जानने को मिलेंगी। क्या? एक ऑर्डर और दूसरा क्या जानने को मिलेगा? डिग्री जानने को मिलेगा। ऑर्डर की बात करते हैं तो आप जानते हैं टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन किसको बताता है? ऑर्डर को बताता है। तो यहाँ पर भी जब डिफरेंस इक्वेशन की बात करेंगे तो जो टाइम्स ऑफ ऑपरेटर होगा, मतलब जितनी अधिक से अधिक बार उसको ऑपरेट किया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे? यहाँ पर ऑपरेटर की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आप लोगों ने अच्छे से याद भी किया होगा। ऑपरेटर ओवरऑल हमारे पास कितने तरीके के हैं ये आपके सामने मेंशन है, जिसमें शिफ्ट ऑपरेटर डेफिनेशन ये रही, फॉरवर्ड ऑपरेटर डेफिनेशन ये रही, फिर बैकवर्ड ऑपरेटर डेफिनेशन ये रही, मीन ऑपरेटर डेफिनेशन ये रही। ये सब क्या ही है, इसको हटा देते हैं। ये सब आप लोग जाने समझे हैं, ठीक है। और फिर डिफरेंस ये क्या बोलते हैं? डिफरेंस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ये इतने हम लोगों ने कहां पर सीखे थे? चैप्टर नंबर 1 में सीखे थे। क्या इसके अलावा कोई और भी ऑपरेटर छूट रहा है? आपसे बात करना चाहेंगे मिस्टर अनूप। नहीं यार, मीन ऑपरेटर तो ये है। डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर इज द करेक्ट आंसर। डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो भी ऑपरेटर हम लोग सीख चुके हैं। हमारे यहाँ पर जो ये चैप्टर चल रहा है इसमें हमें दो ऑपरेटर सबसे ज्यादा पॉपुलर होंगे हमारे पास, जिनको सीखना होगा। एक शिफ्ट ऑपरेटर और दूसरा फॉरवर्ड ऑपरेटर। सबका ऑरिजिन जो है वो शिफ्ट ऑपरेटर से, हर एक को शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेट करके ऑलरेडी हम लोग ये चैप्टर नंबर 1 में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है भैया अभिषेक, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ से एक दो फॉर्मूलाज मैंने दिए हुए थे। एक आपको दिया हुआ था ऑर्डर के लिए और एक आपको दिया हुआ था डिग्री के लिए। तो ऑर्डर के लिए आप ही बताएंगे। आप मुझे बताइए, व्हाट्स द गुड नेम? अभिनंदन जी। अभिनंदन जी, स्वागत है आपका मेरी इस क्लास में। तो आप मुझे बताएंगे कि ऑर्डर निकालने के लिए लास्ट क्लास में कोई एक फॉर्मूला दिया था। बिल्कुल सही जवाब है। ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला दिया था जिसमें कहा था हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होल अपॉन एच। और ये हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या है? ये सफिक्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सफिक्स की। तो हाईएस्ट सफिक्स माइनस लोवेस्ट सफिक्स होल अपॉन एच। जब आप बुक में देखेंगे तो बुक में आपको जो फॉर्मूला देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। क्या देखने को मिलेगा? और मैंने आपको क्या बताया है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन एच। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन एच, एच कॉमन गैप होगा। अगर कॉमन गैप कुछ नहीं दिया होता है भैया, प्लीज प्लीज मेरी भी बात सुन लेंगे प्लीज। हाँ, अगर कुछ नहीं दिया होता है तो एच की वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल सही जवाब है यशस्वी, बहुत बढ़िया। और अगर कुछ दे दिया जाएगा तो फिर वही रखेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट लेते वक्त भावुक नहीं होंगे। आपको कई बार क्वेश्चंस में ये एक्चुअली एक क्लास हो चुकी है, इसमें कुछ चीजें मिसिंग है यहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये ऑर्डर हम लोग जनरेट कर चुके हैं। इसके बाद में इस पूरे जो चैप्टर के अंदर काम होना है वो एक सिंपल सी लैंग्वेज में ये लिख दिया कि किसी भी डिफरेंस इक्वेशन को हम लोग किस में लाएंगे? ऑर्डिनरी इक्वेशन में। और किसी भी ऑर्डिनरी इक्वेशन को हम किस में लाएंगे? डिफरेंस इक्वेशन में। ऑर्डिनरी इक्वेशन का सेंस किस बात से होगा? एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। बात समझे या नहीं समझे? एक सिंपल सा एक्सप्रेशन जो किसमें होना चाहिए? एक्स और वाई के टर्म पर होना चाहिए। कुल मिलाकर के इसको एक दूसरी लैंग्वेज में कहें तो फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर जितने भी यहाँ पर हैं, कोई भी ऑपरेटर वहां पर मौजूद नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? चलिए फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ऑपरेटर हमारे पास ये सारे हैं। ऑर्डर हम लोग समझ चुके हैं। ऑर्डर में एक बहुत फेमस क्वेश्चन ये पूछा गया प्रॉब्लम है जिसमें एच की वैल्यू उसने 2 कर दी थी। एक आपको इक्वेशन दे देगा और उसके बाद कहेगा
कि इसका ऑर्डर कितना ही होगा। मुझे लगता है लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे उसमें हम लोगों ने यार काफ़ी चीज़ें रफ कर दी हैं, चलो कोई बात नहीं। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 मुझे लगता है मैंने डिस्कस किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें ऑर्डर बताना है। कहाँ बताएं, चलो मीन ऑपरेटर को हटा देते हैं, मीन ऑपरेटर का अपने पास कोई भी काम नहीं है, मीन ऑपरेटर को हटा देते हैं और मीन ऑपरेटर का अपने पास कितना काम है, कोई काम नहीं, हटाओ इसको यहाँ से। एक क्वेश्चन इसकी जगह पर देख लेते हैं तो थोड़ी सी सार्थकता बेहतर हो जाएगी, समझने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है फॉरवर्ड ऑपरेटर yx देन +3 देन yx -3yx इक्वल x। अच्छा हाँ बेहतर, बहुत बढ़िया। आगे समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसकी वैल्यू हम जानते हैं भैया, प्लीज अखंड आप मुझे बताएंगे जो फॉरवर्ड ऑपरेटर जो शिफ्ट ऑपरेटर दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फॉरवर्ड ऑपरेटर इक्वल टू e-1। बताइए, लोग नकल भी नहीं कर पा रहे मेरी क्लास में, कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही ईमानदार लोगों की जरूरत है। बढ़िया, e-1 का होल स्क्वायर देन yx +3, यहाँ से e-1 yx -3yx = x। आपको याद होना चाहिए अभिनंदन, लास्ट क्लास में जब इसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने डिस्कस किया था तो ये प्रॉब्लम किसी दूसरे मेथड से अडॉप्ट किया था, याद है या नहीं याद है। चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब आज की क्लास जो है वो सार्थक हो गई है। तो e² -2e और +1 yx +3 e-1 yx -3 yx = x। एक काम करते हैं, यहाँ से अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो yx +2 मिल गया, yx +2 मिला, माइनस यहाँ से और यहाँ से 3yx +1। अरे ये 2yx +1, ये 3yx +1, बस तो yx +1, नहीं समझे। अब फिर उसके बाद में यहाँ से yx, यहाँ से -2yx -5yx माइनस का 5yx। क्या ये बात सही है? बताइए भाई मानसी, नहीं समझ आया भैया, नहीं समझ आया भैया, सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, हाई स्पीड कैलकुलेशन की जरूरत है। सबसे पहले y को जब अंदर भेजा e के साथ में, एक्चुअली ये देखिए डेफिनेशन, मुझे लगता है शायद डेफिनेशन आप भूल गई होंगी, आप लंबे समय के बाद इस क्लास में आ रही हैं। हाँ, मैदान जंग के बाद जब आपको थोड़ी सा फुर्सत मिला हुआ है तब आप आई हैं। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, h इंक्रीमेंट दे देता है। कितना इंक्रीमेंट देता है, h इंक्रीमेंट देता है। मैंने क्या कहा था, इस चैप्टर में h की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर e² चल रहा तो कितने का इंक्रीमेंट जाएगा, 2 का इंक्रीमेंट जाएगा। भाई जब 2 चल रहा तो 2 का इंक्रीमेंट जाएगा। अरे भाई जब यहाँ पे 1 चल रहा है तो 1 का इंक्रीमेंट गया। अब तो पावर जब 10 होगी तो कितने का इंक्रीमेंट जाएगा, 10 का जाएगा। जब 100 इंक्रीमेंट होगा, अब आगे बढ़ा जाए, ये x के साथ में कितना इंक्रीमेंट हो गया, और यहाँ पर जब e को लेंगे, इसको इसके साथ भेजा तो 1 का इंक्रीमेंट, तो ये भी तो इसके पास जा सकता है, फिर 1 का इंक्रीमेंट, तो दोनों को जब ऑपरेट कर दिया तो yx +1 मिल गया। अभी भी नहीं समझे, नहीं समझे? अरे मतलब क्या ही चाहती हो कि एकदम पूरा सॉल्व करके दिखाएं? अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, घर में सॉल्व करिएगा, आसानी समझ आ जाएगा। अदरवाइज कृतिका आपकी हेल्प करेंगी पूरे मामले में। एक सेकंड मेथड से भी मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा जाता, वो इससे थोड़ा सा टफ है। हाँ, जो पहले समझ में आ गया, इनकी बात एकदम सही है भाई, जो पहले समझ में आ गया वही इजी है। आगे बढ़ा जाए भैया। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट लास्ट में बता चुके हैं। जैसे ये लिखा गया है yx², तो भैया इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जो ऊपर लिखा है उसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, और जो नीचे लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। ये भैया क्या है, सब स्क्रिप्ट। बात समझे कि नहीं समझे? ये लिखा है हाईएस्ट स्क्रिप्ट माइनस लोवेस्ट स्क्रिप्ट। अभी समझ में आ गया क्या है हाईएस्ट का मतलब यहाँ पर किससे होगा, बताइए भाई कीर्ति, हाईएस्ट का मतलब यहाँ किससे होगा, हाईएस्ट, बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है कि x + 2, यहाँ पर हम किसको अडॉप्ट करेंगे, x + 2 को, और यहाँ पर हम किसको अडॉप्ट करेंगे, x को अडॉप्ट करेंगे। नहीं मेरी बात समझे? तो x नहीं समझे, अब कौन नहीं समझा भाई? अरे भाई, अरे अब ठीक है,
अरे भैया ये देखते हैं, अभी थोड़ा सा रफ करते हैं फिर बताते हैं। यार प्रभात यार स्टूल लेकर के इधर कहीं आ जाओ। तो भैया क्या ही बताया जाए यार, तुम लोगों की हाइट इतनी ज़्यादा है, बताइए इस तरह से क्लास डिस्टर्ब होती है। ये पहली बार हाइट की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है। आगे समझने का प्रयास करते हैं यार, इधर देखेंगे तुम लोगों। ठीक है, हाँ ये हो सकता है। मानसी आप चली जाओ, आप आगे आ जाओ। हाँ नहीं, वो खाली कर देगी ना। हाँ मानसी आप प्लीज, आप शिफ्ट हो जाएंगे। अभी ठीक है, अभी बेहतर है, अभी सबको कुछ बेहतर फील हो रहा है, पहले से बेहतर फील हो रहा है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से भैया। ये देखो, ये हाईएस्ट स्क्रिप्ट लेंगे, ये लोवेस्ट स्क्रिप्ट लेंगे, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करेंगे। तो हमको यहाँ से क्या देखने को मिलता है, ऑर्डर के थ्रू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट माने x प्लस टू माइनस एक्स, एक्स प्लस टू माइनस एक्स। भैया कैंसिल होता है तो क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यानी ये किस ऑर्डर का डिफरेंस इक्वेशन है, ऑर्डर 2 का डिफरेंस इक्वेशन है। किस ऑर्डर का डिफरेंस इक्वेशन है, ऑर्डर 2 का। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि जितना यहाँ पर पावर लिखा होगा या फिर जितना हाई ई का हाईएस्ट पावर जा रहा होगा, वो उसी ऑर्डर का डिफरेंस इक्वेशन जनरेट होगा। परंतु देखते ही टिक नहीं मारना है, क्योंकि मान लेते हैं कि प्रश्न यही रखा और हमने कहा जो इंक्रीमेंट जा रहा है वो 2 का जा रहा है। अब थोड़ी सी समस्या गंभीर हो सकती है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? नहीं क्लियर हुआ तो इसलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। एक्सप्रेशन जो है देख करके नहीं, उसको पूरा सॉल्व करने के बाद ही बताना। कुल मिलाकर के ऑर्डर के लिए फॉर्मूला याद हो गया, ऑर्डर के लिए फॉर्मूला याद हो गया है। ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट और होल अपॉन एच। एच भैया क्या होता है, इसमें कॉमन गैप होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। यहाँ से सबसे पहला जो है वो ऑर्डर वाला केस डिस्कस हो जाता है, और उसके बाद में सेकंड केस आता है जिसमें कि तुमको सोल्यूशन वेरीफाई करना होगा कि गिवन जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है वो गिवन एक्सप्रेशन का एक सोल्यूशन है या नहीं है। अगर सच में सोल्यूशन होगा तो वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे। फोर्थ का थर्ड पार्ट नहीं आया है, हैं? डिराइव द डिफरेंस किसी का नहीं आया। ओ माय गॉड। चलिए ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सोल्यूशन है, कभी आप लोग देख पा रहे हैं। अब इसमें तुम लोग क्या ही समझ पाओगे, तो मैं एक फोर्थ का पार्ट थर्ड जो एक आज का हॉट क्वेश्चन है इसी को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। हायर ऑर्डर थिंकिंग, ये यार तुम लोग देखते हैं भाई, देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग किस हद तक सीख सकते हैं। देखिए प्रभात किस तरह से पूरा एक्सरसाइज लगा करके और इन्होंने कह दिया है कि सर ये जो फोर्थ का पार्ट थर्ड जनता जानना चाहती है वास्तव में एग्जांपल नंबर 1 है। यही कहना चाह रहे हैं ना? लो ये है, उसमें 3 की पावर है ना, इसमें 2 की पावर है। 3 और 2 में केवल वेरिएशन आ रहा है। अच्छा जनता ने कहा कुछ भी हो पर बता दीजिए। चलिए चलिए ठीक है भाई। आज के दिन जो है प्रशांत बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं भाई। आज इनका जन्मदिन है, तमाम लोगों की बार बार कॉल्स आ रही हैं, बधाइयाँ दी जा रही हैं। देखते हैं भैया क्या कर सकते हैं। हाँ अभिषेक प्लीज क्वेश्चन रीड करो यार। वाई एन इक्वल्स टू 3 3 टू दी पावर है 2 की पावर है। देखो यार अभी क्वेश्चन सही है, ठीक है। किसी भी ऑर्डिनरी इक्वेशन को डिफरेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करने का बताइए, जिक्र क्या मेथड बताया था? आप तो लास्ट क्लास में थी नहीं, तो आप बताएंगी। बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने कितना बढ़िया जवाब दिया है कि सबसे पहले आर्बिट्री कांस्टेंट को डिटरमाइन करेंगे। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार कौन सा ऑपरेटर रन कराएंगे मानसी? शिफ्ट ऑपरेटर रन कराएंगे। तो भैया यहाँ पर हम लोग कौन सा ऑपरेटर रन कराने जा रहे हैं? शिफ्ट ऑपरेटर रन कराने जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे ही एक बार ई रन कराया हमको क्या देखने को मिलता है, वाई एन देन ई ए प्लस बी एन टू दी पावर एन। कोई समस्या यहाँ तक? बढ़ा जाए आगे। ये तो तुमको दे देता है वाई एन प्लस 1। ये वाला जो एक्सप्रेशन है अगर 2 को अंदर भेजते तो ये तुमको देखने को मिलता है ए टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 और साथ में टू दी पावर एन प्लस 1। ये स्टेप पहले बोलो क्लियर है या नहीं है? किसको नहीं क्लियर है? बिल्कुल नहीं क्लियर है। ठीक है कृतिका डन, बताइए शीतल डन। चलिए तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मैं जानना चाहूंगा श्वेता से क्या कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में?
2n+1। इसका मतलब यहां से इसको हम रीराइट कर रहे हैं ये और ये। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, थोड़ा सा ट्रिक है, लिखते हैं ऑपरेटर ई को रन करा रहे हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको गेन किया जा सकता था इसकी मदद से, सीधे n का रिप्लेसमेंट n+1 से करा देना। ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसे क्वेश्चन हो तो उसको बार बार ई नहीं रन कराना। क्या करना है, एक बार n का रिप्लेसमेंट n+1 से कराना, एक बार n का रिप्लेसमेंट n+2 से करा देना। बात वही होगी, एक बार ई से रिप्लेसमेंट कराया, एक बार ई स्क्वायर रन कराया है, मतलब ऑपरेटर। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, अगर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो फिर n+3 से रिप्लेसमेंट करा देना, जो ओरिजिनल इक्वेशन होगी उसके अंदर n+3 से रिप्लेसमेंट करा देना। इस इक्वेशन को देखो, इसको देखो, तो ई एक बार रन कराए तो n की जगह पर n+1 देखने को मिल रहा है। जहां जहां n चल रहा है वहां पर n+1 हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्या ये इक्वेशन कुछ और भी सॉल्व हो सकती है? मुझे तो लगता है शायद हो सकती है। देखना जरा ध्यान से, इसको लिखने जा रहे हैं bn+b टू दी पावर n+1। तो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा चमत्कार चाहते हैं, a+bn टू दी पावर n इंटू 2 और +b टू दी पावर n+1। नहीं समझे? नहीं समझे? बिल्कुल नहीं समझे? हाँ श्वेता, डन। ठीक है यार, हमारे मोहल्ले में बैकग्राउंड म्यूजिक परमानेंट, हाँ परमानेंट चालू रहता है। यहां से देखो भैया, ये वाला जो पूरा पोर्शन चल रहा है शायद यही है। माने यहां पर आपको देखने को मिलेगा yn 2yn प्लस b टू दी पावर n+1। इसी के अंदर शिफ्ट ऑपरेटर रन करा रहे हैं, e yn+1 टू yn प्लस b e 2n+1। यहां से तुम्हें देखने को मिलेगा yn+2, यहां से क्या देखने को मिलेगा 2yn+1, यहां से क्या देखने को मिलता है b 2n+1 इंटू 2। कोई दिक्कत? भैया रखो जरा, रिप्लेसमेंट दो सारे। यहां से इसको इक्वेशन 2 माना, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड अडॉप्ट किया। क्या देखने को मिलेगा yn+2 टू yn+1 bn, क्या वैल्यू देखने को मिलती है n+1 माइनस 2yn। साथ में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। देखो आंसर टैली हो रहा है। यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा yn+2 2yn+1 प्लस 2yn+1 माइनस 4yn। सबको वन साइडेड ले आओ सिंप्लीफाई करके, माइनस का 4yn+1 और फिर प्लस का 4yn = 0। यही है आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट। अभी इधर से और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है? फिफ्थ नंबर, मुझे लगता है 6 में दिक्कत होनी चाहिए थी। फिफ्थ में क्या दिक्कत हो रही है? फिफ्थ भी नहीं है। फिफ्थ में कौन सा पार्ट बता दें? लास्ट वाला, उसमें केवल जो नंबर 3 है वो दिक्कत करेगा। क्या दिक्कत करेगा? नंबर 3। कोई बता सकता है कांस्टेंट का कांस्टेंट, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका फॉरवर्ड डिफरेंस क्या जनरेट होगा? अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका फॉरवर्ड डिफरेंस क्या जनरेट होगा? 0 इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका शिफ्ट ऑपरेटर क्या जनरेट करेगा? 0 नहीं जनरेट करेगा यार, 1 भी नहीं जनरेट करेगा, वही रहेगा। यहां से देखो ये fx प्लस h में मतलब 1 का इंक्रीमेंट दे देता है। अगर हमने कहा fx की वैल्यू 3 है तो fx प्लस h की वैल्यू क्या होगी? तब भी तो 3 रहेगी। इंक्रीमेंट कहाँ जा पाएगा? RHS में जा ही नहीं पाएगा। बस इस क्वेश्चन में यही खास बात है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 और 6 दोनों सेम ही है। वहां पर जो c है उसका कुछ नहीं होगा, c शुरुआत से लेकर के अंत तक ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ रफ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ रफ कर रहे हैं। फटाफट भैया सभी लोग जल्दी से उसको, हम कह रहे हैं कि ठीक है, बढ़िया। 5th का पार्ट 2,
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। भैया बातचीत बंद करके क्वेश्चन रीड करो। वाई वाई है क्या है? कुछ नहीं है। वाई एक्स इक्वल्स टू -3। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इंक्रीमेंट तो वाई में भी जाएगा ना, जब एक्स में इंक्रीमेंट करोगे तो उसके कंपैरिजन में वाई में भी तो इंक्रीमेंट जाएगा। तो यहाँ से जब पहला इंक्रीमेंट दिया जाएगा तो इसको फंक्शन ऑफ एक्स बना रहे हैं यहाँ से, कोई दिक्कत? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा वाई एक्स प्लस वन ए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, और भैया ये 3 अपनी जगह पर रहेगा। कोई समस्या भैया? अनूप, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अनूप थोड़ी सी मेरी मदद करना। यहाँ से बोलो क्या इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3 लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। और जो आउटपुट बच रहा है वो क्या बच रहा है? प्लस का 2a प्लस बी एक्स, और बस, और भी कुछ बचेगा? प्लस का a बच जाएगा, प्लस का a बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाता है? पाई एक्स के इक्वल हो जाता है। 2a प्लस बी और फिर साथ में प्लस a। एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से देखने को मिलता है वाई एक्स प्लस 2, यहाँ से देखने को मिलेगा ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 माइनस 3। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3। ठीक है भैया जिक्रा? बोलो भाई कीर्ति, क्या आउटपुट देखने को मिलेगा? 4a 2b, नहीं 4a प्लस बी एक्स, मुझे जहां तक लगता है। और फिर मुझे लगता है कि शायद, हाँ, b के साथ x भी है। क्या ही जिक्रा, क्या ही आप मुझे कहना चाह रही हैं? सही कह रही है, क्या ही वो कह रही है भाई? 2a प्लस बी, a प्लस बी, एक बी यहां से मिसिंग था भाई, एक बी इस जगह से मिसिंग हो रहा था, मुझे लगता है चपक गया था। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3 मिल जाता है, 2a एक्स प्लस बी एक्स, तो 2a प्लस बी एक्स मिलता है, और फिर यहां से a प्लस बी। अब सही है, अब सही है, बढ़िया दिख रहा। हाँ अब फिर आगे देखते हैं। यहां से जब अडॉप्ट कर रहे थे 2a, अच्छा यहां पर x मिसिंग है, a प्लस बी। आगे बढ़ा जाए भैया, पहले बातों से फुर्सत तो मिल जाए, आगे बढ़ा जाए। यहां से तुमको देखने को मिलेगा 4a प्लस बी, और फिर कांस्टेंट टर्म्स को कलेक्ट करते हैं तो यहां से 4a प्लस 2b। यहां तक बोलो कोई समस्या? यहां से तुमको देखने को मिलता है वाई एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस 4a प्लस बी एक्स एंड 4a प्लस 2b। 3 इक्वेशंस बन रही हैं। एक ये रही इक्वेशन नंबर 1, एक ये रही इक्वेशन नंबर 2, और एक ये रही इक्वेशन नंबर 3। कहीं कोई सिमिलरिटी देखो बन नहीं पा रही है, ये नहीं होगी इक्वेशन 2 होगी भैया ये। ठीक है, कहीं कोई सिमिलरिटी बन नहीं पा रही है, तुमको क्या करना होगा? कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा करके उसको सिंप्लीफाई करना होगा, और कुछ आउटपुट नहीं है। डिटर्मिनेंट नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि यहाँ से कोफिशिएंट्स देखो सिंप्लीफाई हो ही नहीं पा रहे हैं। कोफिशिएंट्स देख रहे हो, ये 4a अगर 2 कॉमन भी कर लेते तो 2a प्लस बी मिलेगा। यहाँ पर क्या चल रहा है? a प्लस बी मिल रहा है। हाँ हाँ जैसे इक्वेशन नीचे बनाई आपने, हाँ वो ब्लू कलर से, हाँ, ऐसे ही इसमें भी बना दे y x प्लस 2 का, तो x प्लस 2 ये वाली बन जाएगी। फिर वो तीनों हो जाएंगी। तो 3 तब भी सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि ये x प्लस 2 रहेगा, ये x प्लस 1 रहेगा। इनके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट, तो जो डिटर्मिनेंट लोगे तो उसमें भी तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर चलेगा। नहीं मेरी बात समझे? समझ गए? हाँ एक्सपेंड करना पड़ेगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, मतलब वो इसका और कोई दूसरा शॉर्ट ट्रिक अपने पास नहीं है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डन, आगे बढ़ा जाए। अब कौन सा नंबर बता दिया जाए? अब देखो यार ये वाला बता दिया तो 6 पार्ट आप आसानी से अटेम्प्ट ले पाओगे। 6 में वहां पर क्या चल रहा है? सी चल रहा है। 6 में सी चल रहा है, सी एज इट इज चलता रहेगा। कोई समस्या?
कौन सा? 6 में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? तो कितनी बार ई को रन कराओगे? 3 बार रन कराओगे। और ये जो भी क्वेश्चन बताया इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 2, इसलिए इस पर एक्सपोनेंशियल कितनी बार शिफ्ट ऑपरेटर रन कराया? 2 बार। नहीं समझे? गुड, बढ़िया, बिल्कुल बनती है, तुम्हारी बात एकदम सही है। आगे बढ़ रहे हैं भैया। एक्सरसाइज 7.2 की तरफ रुक कर रहे हैं, ठीक है? एक्सरसाइज 7.2 की तरफ रुक कर रहे हैं। ये देखो आज ये क्लास दोबारा रन करवाई है पूरी की पूरी। हाँ, सबसे पहले टॉपिक को पिक करते हैं कहाँ से? डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन में जब सोल्यूशन देते थे, तो वहाँ सोल्यूशन कई तरीके से गेन होते थे, लेकिन एक बहुत पॉपुलर केस होता था। कोई मुझे बता सकते हैं उसमें क्या करते थे? कंप्लीट सोल्यूशन कैसे देते थे? मुझे कुछ बात याद आ रही है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कितनी बढ़िया देखिए उन्होंने बात कही है कि y इक्वल्स टू CF प्लस PI गिव्स द कंप्लीट सोल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जब सॉल्व करते थे तो क्या बताते थे? y इक्वल्स टू CF प्लस PI। कीर्ति याद आया? क्या याद आया? y इक्वल्स टू CF प्लस PI। शीतल, CF का फुल फॉर्म क्या होता था? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कितनी कॉमन फैक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। PI क्या होता था? पर्टिकुलर इंटीग्रल। PI के लिए वहां कितने केसेस पढ़े थे? 5 केसेस पढ़े थे, याद आया? CF के लिए कितने केसेस पढ़े थे? 2 केसेस पढ़े थे, एक रियल दूसरा कॉम्प्लेक्स। ठीक, जो रियल वाला होता था वो रियल वाला फिर 2-3 हिस्सों में टूट जाता था। सारे के सारे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, कुछ रूट्स रिपीटेड हैं, सारे के सारे रूट्स रिपीटेड हैं। बात याद आती है? नहीं याद आती है? हालांकि शीट अभी आपके पास होगी, शीट में आपको प्रॉपर देखने को मिल रहा होगा। वहां पर एक टेबल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी है। वहां पर जो सोल्यूशन देते थे भैया, इधर समझने का प्रयास करेंगे भैया, शीट सभी को अवेलेबल हो जाएगी, इधर समझेंगे। हाँ बिल्कुल, जब वहां पर सोल्यूशन देते थे तो m की वैल्यूज आती थी m1, m2। y की वैल्यूज जनरेट होती थी y इक्वल्स टू m1, m2। जबकि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो CF क्या बनता था? बताइए श्वेता। बिल्कुल सही जवाब है, C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x। इस सवाल का सही जवाब दिया है यशस्वी ने, इसलिए टॉपिक केवल यशस्वी को ही समझ आएगा, क्योंकि अभी हम तुमको बता रहे हैं कि यहाँ पर होने क्या वाला है। टाइप ऑफ फंक्शंस कई बार सुना चुके हैं, एक वीडियो में टाइप ऑफ फंक्शंस फिर पूरा सुनाया था। आज की क्लास में फिर उसी में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था। कौन सा फंक्शन? कोई बता सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? जनरल एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई नहीं, a टू दी पावर x। ये मैंने कई बार कहा है, e टू दी पावर x। लोगों को लगता है e टू दी पावर x, परंतु जनरल एक्सप्रेशन होता है a टू दी पावर x। वहां पर जो केस सीखा था उसमें e आता था, भले ही e आता हो, परंतु था तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही। अब e की जगह e एक पर्टिकुलर केस होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.71। लास्ट क्लास में साइंटिफिक कैलकुलेटर पर एक्सपोनेंशियल पर काफी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बनेंगे उसमें e की जगह पर a इस्तेमाल किया जाएगा। क्या इस्तेमाल किया जाएगा? a इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है? तो यहां से देखो भैया टॉपिक की हो रही है अब शुरुआत। तो ये एक्सरसाइज 7.2 का जो सोल्यूशन जाएगा, समझने का प्रयास करेंगे अखंड। जो सोल्यूशन जाएगा वो सोल्यूशन जाएगा y इक्वल्स टू CF प्लस PI। किसमें जाएगा? y इक्वल्स टू CF प्लस PI। ये सोल्यूशन किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वैलिड होता है? बिल्कुल सही जवाब है। एक जो एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है FD इक्वल्स टू R, याद आया? वहां पर d बाई dx चलता था। अपने पास डिफरेंस इक्वेशन चल रहा है, इसलिए यहां पर d का काम कौन करेगा? E करेगा। क्या करेगा? E करेगा। तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी? FE इक्वल्स टू R। CF जनरेट करने से पहले हम लोग कुछ और भी जनरेट करते थे, कोई बता सकता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज द करेक्ट आंसर। तो भैया ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते थे, बता सकते हैं? किसका? D का। तो यहां पर m से रिप्लेसमेंट किसका जाएगा? E का। तो यहां पर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? उसमें हम लोग बोलेंगे FM इक्वल्स टू 0। बस अंतर इस बात का होगा कि वहां पर D इस्तेमाल होता था, यहां पर E इस्तेमाल होगा। यहां से जो रूट्स निकलेंगे क्या निकलेंगे भैया?
रूट। हमने माना कि जो लैम्डा की वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों की दोनों डिस्टिंक्ट हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। तो जो CF जनरेट होगा, क्या कहा, जो CF जनरेट होगा वो CF कुछ इस पैटर्न पर जनरेट होगा, C1 लैम्डा 1 टू दी पावर x प्लस C2 लैम्डा 2 टू दी पावर x। देखो अब तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम पीछे बता करके आए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, e टू दी पावर m1x होता था एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल है, बस हम लोग जनरलाइज थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा और रूट लेवल पर आकर के डिस्कस कर रहे हैं। तो जो काम ई करता था वो काम क्या करेगा, लैम्डा 1 करेगा। नहीं क्लियर हुआ, हो गया, आगे बढ़ा जाए। अगर मान लेते हैं कि दोनों रूट सेम हो जाते हैं, क्या कहा भैया अखंड, अगर दोनों रूट सेम हो जाते हैं तब आउटपुट क्या आएगा, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। अब देखिए धीरे धीरे सभी को याद आने लगा है, C1 प्लस C2x और साथ में लैम्डा 1 टू दी पावर x, चीजें सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। कोई समस्या, ये दोनों पर हमने किस पर चर्चा कर ली है, रियल रूट्स पर चर्चा की है। किस पर चर्चा की है, रियल रूट्स पर। भैया अभिनंदन, कॉम्प्लेक्स की वहां पर बात होती थी, कुछ याद आ रहा है कॉम्प्लेक्स के लिए, कुछ भी नहीं याद आ रहा है, थोड़ा सा और दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा सा और जोर डालिए। अच्छा चलिए, कहते हैं कितना जोर डालें, देखते हैं भैया। यहां से देखते हैं, अगर रूट्स हमारे किस में जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स के रूट का सबसे बेहतरीन फॉर्मेट जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, अब बिल्कुल सही जवाब, कितना बढ़िया ने जवाब दिया है, अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। बात याद आती है, नहीं याद आती है, इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये फॉर्म जनरेट हो रहा है तो इसका जो आउटपुट सामने निकल करके आएगा वो आएगा r टू दी पावर x C1 cos, हाँ थीटा x, मतलब वो जो एक्चुअली थीटा चल रहा होगा वो आर्गुमेंट चलेगा, तो थीटा x प्लस C2 साइन थीटा x, वेयर यहाँ पर जो r होता है भैया वो r का वैल्यू जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थीटा जो जाएगा वो जाएगा tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है ये आपको शीट में अवेलेबल है, आपको देखने को मिल रहा है। क्या ये तीनों पॉइंट्स याद हुए या नहीं हुए, क्या घर में जाकर के जिक्र याद करना पड़ेगा, क्या घर में जाने के बाद रोने लगेंगी, चलिए बहुत बढ़िया, समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिससे कि बात जरा ज्यादा समझ आ जाए। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये देखिए जरा, देखिए बदतमीजी की सारी हदें पार हो गई हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम देखते हैं, क्या हो गया, जब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं तो क्वेश्चन, एक बात थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं, पीआई बोलो, अगर आर हमेशा जीरो रहेगा तो पीआई क्या होगा, जीरो होगा। अगर आरएचएस जीरो होगा तो पीआई हमेशा जीरो होगा। माने अगर हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पर देखते हैं तो देखो सारे के सारे पीआई क्या जनरेट हो रहे हैं, जीरो जनरेट हो रहे हैं। माने हमको पूरा का पूरा काम किस पर करना है, सीएफ पर करना है। तो फिर एक क्वेश्चन सीएफ पर बेस्ड बताया जाए, इधर से कुछ रफ कर देते हैं तो वो हिस्सा हमारे काम का रहेगा। रफ करें जल्दी से भैया, सभी लोग हाथ चलाएंगे, जल्दी से सभी लोग हाथ चलाएंगे। केवल वो बदलेगा, ठीक है भैया, इसको रफ कर रहे हैं। क्या बताया, कॉम्प्लेक्स वाला केवल पॉइंट चेंज होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत मन लगा करके पढ़ा था, बहुत बड़ी बुक है वो और बहुत लंबे समय तक रन कराई गई थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को बेहतर तरह से समझ आई भी होगी। एक क्वेश्चन बोलो भैया, अनूप आप बोलो, बताइए, बोलिए क्वेश्चन। ये देखिए, ये देखा, क्वेश्चन नंबर 1 ही बता रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा अलग है, बाकी सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, yn+2 फिर 2yn+2 फिर प्लस इक्वल्स टू 0, इक्वल 0 जब देखने को मिलता है अभिषेक, तो इससे हमारे अंदर किस तरह की फीलिंग्स आती हैं, पीआई 0 होगा। कितनी बढ़िया इनके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं कि पीआई इज ऑलवेज 0। ये देखिए भैया, शीतल आप ही मुझे बताएंगे, इसको शिफ्ट ऑपरेटर की मदद से बोलो, सिंपल फॉर्म पे क्या लिख सकते हैं, इसको शिफ्ट ऑपरेटर की मदद से बोलो क्या लिख सकते हैं। हाँ हाँ, हमको, ये देखिए कितना बढ़िया उन्होंने जवाब दिया कि हमको नहीं पता। सुन लिया, ये है क्लास का कॉपरेशन, देख लिया मैंने पूरी क्लास का कॉपरेशन। बताइए अखंड, आप मुझे बताइए, हाँ बोलिए। वाई नहीं, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। 2e² yn 5e yn
प्लस 2yn इक्वल 0। यहां पर अभी मैं बता करके कि पूरा एक्सप्रेशन जो चलेगा वो किसके फॉर्म पर होगा, ई के फॉर्म पर होगा। देखो ये एफ ई के फॉर्म पर आया कि नहीं आया। पूरे एक्सप्रेशन से बोलो क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का 5y प्लस 2yn इक्वल टू 0। फैक्टर करके बता पाओगे, फैक्टर बता पाओगे अभिनंदन, गुड, बहुत बढ़िया। ऑक्सिलरी इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं जिसमें बताया एफ एम इक्वल टू 0 माने 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इक्वल टू 0। बोलो कीर्ति क्या आउटपुट आया है, माइनस का 1/2 और 2। ठीक है भैया, ये दो आउटपुट आए हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा डिफरेंशियल, ये सॉल्व कराना बता चुके हैं कि किस तरीके से रूट्स निकाले जाते हैं। ठीक है, उसको जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ, रूट्स निकाल के बताओ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ से CF जनरेट करने जा रहे हैं। CF हमारे पास क्या जनरेट होगा, C1 1/2 टू दी पावर x प्लस C2 2 टू दी पावर x। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या यहाँ तक कोई समस्या, आगे बढ़ा जाए। CF आ गया है, जो सोल्यूशन जाएगा वो सोल्यूशन क्या जाएगा, बोलो भाई प्रशांत, yn इक्वल टू CF प्लस PI। BSc पार्ट 2 में यहाँ y चलता था इसलिए सोल्यूशन में y आता था। अपने पास क्या चल रहा है, तो अपने यहाँ सोल्यूशन में भी क्या आएगा, yn आएगा। देन yn इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CF, C1 1/2 टू दी पावर, अब n चल रहा है, क्वेश्चन हमारा n के फॉर्म पर चल रहा है इसलिए यहाँ पर सब कुछ n के फॉर्म पर चलेगा। अगर x गिवन होगा तो सब कुछ किसके फॉर्म पर चलेगा, सही है, बढ़िया, प्लस C2 2 टू दी पावर n। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत। ये जो सोल्यूशन बोला जाएगा ये किस तरह का सोल्यूशन बोला जाएगा, ये जो सोल्यूशन है इसको क्या नाम देंगे, इस सोल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, इस सोल्यूशन को हम नाम देते हैं जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन, बात समझे कि नहीं समझे। सारे क्वेश्चंस में जनरल सोल्यूशन निकालना है भैया लोग, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है उसमें देखो लिख दिया गया है ऑल्सो फाइंड आउट द पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब है कि आपको दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट जनरेट करने हैं। बहुत बढ़िया कृतिका, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, वहां देखो वैल्यूज दी गई हैं। पहली वैल्यू क्या दे रहा है, अरे अच्छा तभी मैं कहूं कि तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे, मैंने बुक ले रखी है। हाँ, सिंस y0 इक्वल टू 0, y0 का मतलब समझ रहे हो, n के प्लेस पर क्या आ जाएगा, तो तुमको देखने को मिलेगा 0 इक्वल टू C1 1 पावर 0 प्लस C2 2 दी पावर 0 इक्वल टू 0। यहां से भैया C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या मिल जाती है, इसको ले लिया इक्वेशन 1, इसको हमने ले लिया इक्वेशन 2, एंड दूसरा क्या दे रहा है y1 इक्वल 1। ठीक है, तो यहां पर जब हमने वैल्यू पुट किया तो हमें क्या देखने को मिलता है, C1 1/2 टू दी पावर 1 प्लस 2 इक्वल टू 1। भैया जल्दी से एलसीएम लेकर के बताओ कि यहां से क्या आउटपुट मिलने वाला है, 4C2 प्लस C1 इक्वल टू, ये हमने ले लिया इक्वेशन 3। क्या बताया, y सेकेंड एंड थर्ड, क्या बताया, y सेकेंड एंड थर्ड। जैसे ही सेकेंड एंड थर्ड की हम लोग बात करते हैं तो हमको आउटपुट क्या देखने को मिलता है, सेकेंड एंड थर्ड से क्या आउटपुट देखने को मिलेगा, C1 की वैल्यू माइनस का 2/3, C2 की वैल्यू बोल दो बेटी प्लस का 2/3, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 है। यहां से इन दोनों वैल्यूज को उठा करके कहां रख देंगे, इन 1। आउटपुट देखो, आंसर टैली कराओ, आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसको जनरल सोल्यूशन नाम क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है। इसको जो आउटपुट मिलेगा उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन नाम क्यों देंगे, क्योंकि उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, वहां पर सारी की सारी पर्टिकुलर वैल्यूज दी हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे, नहीं क्लियर हुआ तो एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो क्या जवाब दोगे, व्हेन वी प्रोवाइड सम पर्टिकुलर वैल्यूज टू द पर्टिकुलर सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन देन सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या मेरी बातों को बेहतर तरह से समझ पाए, क्या चीजें बेहतर तरह से क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।